Good morning, everyone. Today we'll be learning about product life cycle. Product life cycle. What do you mean by product life cycle? That is, all products have a particular lifespan. हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ स्पैन रहता है, एक लाइफ टाइम रहता है, विच इज कॉल्ड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. Product life cycle describes the stages a product goes through from when it was first thought of until it finally is removed from the market. Product life cycle अभी जैसा ह्यूमन लाइफ साइकिल रहता है, जैसे जैसे बॉर्न होते तो छोटे रहते, क्रॉल करते हैं, फिर चलना शुरू होता है, ऐसे जैसे हर एक स्टेज होके एट द एंड द पर्सन एक्सपायर्स. तो वो एक जो अपना ह्यूमन लाइफ साइकिल, इन द सेम वे द प्रोडक्ट्स आर आल्सो हैविंग द लाइफ साइकिल. तो वो लाइफ साइकिल की आज अपन सीखेंगे. यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्क्राइब्स द स्टेजेस ए प्रोडक्ट गोज थ्रू. वो प्रोडक्ट एक लाइफ साइकिल मीन्स वो प्रोडक्ट अलग अलग स्टेजेस से जब पास होता है, दैट इज व्हेन इट वाज फर्स्ट थॉट ऑफ. जब वो फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च हुआ, उस टाइम से लेके जब तक फाइनली द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट, तभी तक उसने जो भी लाइफ स्पैन रहेगा उसका, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अभी उसका डेफिनेशन क्या है? ए मार्केटिंग थियोरी इज विच products or brand follow a sequence of stages including introduction, growth, maturity and decline. ये उसके 4 स्टेजेस है जो हम लोग डिटेल में सीखेंगे. तो पीएलसी क्या बोलता है? दैट इज एक थियोरी होता है प्रोडक्ट के बारे में, उसका लाइफ के बारे में, उसका स्टेजेस विच आर इंक्लूडेड इट्स इंट्रोडक्शन. और जब भी ये एग्जाम में आता है तो तुम लोग को स्टेजेस बरोबर से ही लिखना है, आगे पीछे करके नहीं लिखना है. इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड सेल्स डिक्लाइन. इट कैन कम फॉर फिल इन द ब्लैंक्स टू. ऐसे पूछ सकते हैं, डैश इज द थर्ड स्टेप इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. थर्ड स्टेप क्या है पूछेंगे तो हमारे थर्ड स्टेप क्या है? मैच्योरिटी. इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये चारों पॉइंट को सीक्वेंस से याद करना है. तो ही हमको ऑब्जेक्टिव्स में जब भी आएगा कि थर्ड पॉइंट पूछ लिया या सेकंड पॉइंट पूछ लिया, मोस्टली दे आर आस्किंग सेकंड और थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सबको याद रहता है इंट्रोडक्शन है, फोर्थ सबको याद रहेगा कि वो डिक्लाइनिंग स्टेज होगा, सेकंड और थर्ड में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो ग्रोथ है या मैच्योरिटी है. तो ये स्टेजेस ध्यान से समझ के लेना है, ये हम लोग डिटेल में समझेंगे तो इसमें फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या रहेगा? एक प्रोडक्ट उसके लाइफ स्पैन में वो कौन से स्टेजेस से पास होता है. कौन से स्टेजेस बोलेंगे? देयर आर ओनली 4 स्टेजेस. वो 4 स्टेजेस जब वो पास होता है तभी उसको क्या 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 होता है, उस स्टेज में कैसा रहेगा, कैसा वो प्रोडक्ट का लाइफ रहेगा, वो हम लोग डिटेल में सीखेंगे इसमें. अभी इसमें है, फर्स्ट वन इज अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में फर्स्ट वन इज अबाउट इंट्रोडक्शन स्टेज. इंट्रोडक्शन स्टेज, the stage the product is launched in the market, the time when the product is launched in the market, उसको हम लोग बोलेंगे introduction stage. That is the product is just now launched in the market, वो एकदम नया प्रोडक्ट है मार्केट में, तो हम लोग उसको बोलेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज. इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी क्या क्या करेगा? दैट इज फर्स्ट थिंग इज अबाउट इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी क्या क्या करेगा? फर्स्ट इज अबाउट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस. अभी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है. एज द प्रोडक्ट इज न्यू इन द मार्केट, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है. और एक्सेप्टेंस इज मिनिमल. एक्सेप्टेंस अभी जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट से एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर रहे हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के टाइम पे ज्यादा कस्टमर्स नहीं रहेंगे जो उसको परचेज करेंगे. लिमिटेड पीपल विल बी देयर हु विल बी परचेसिंग द न्यू प्रोडक्ट. तो यहाँ पे प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करना है, एक्सेप्टेंस काफी मिनिमम रहेगा, सेल्स विल बी लो, सेल्स हमारा काफी कम रहेगा, distribution expenses as well as promotional or we can say advertising expenses will be very high. Advertisements क्यों करेंगे? To increase the awareness. तो इसमें क्या होगा हमारा
पैसा जहां कहाँ ज्यादा खर्च होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में एज वेल एज प्रमोशन में। हमारा सेल्स कम रहेगा, एक्सेप्टेंस मिनिमम रहेगा, प्रॉफिट आर लो as the sales are less, here the profits are low, or we can say sometime negative. Negative profit means the company is incurring losses. यहाँ पे the company will be incurring losses, so इनका प्रॉफिट कम रहेगा, इनको लॉसेस हो सकता है। तो इनमें क्या रहेगा, दे विल बी ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, और वी कैन से दे विल बी ट्राइंग टू एंटर द मार्केट बाय स्किमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, दो है, स्किमिंग एज वेल एज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होगा, जब भी मार्केट में काफी ज्यादा कंपटीशन है और हमको सिमिलर प्रोडक्ट, एक सब्सिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, काफी ज्यादा कंपटीशन है, तो मैं अगर हाई प्राइस चार्ज करूंगी तो लोग उसको परचेस नहीं करेंगे। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी reducing the price and I will try to enter the market. When I am reducing the price and entering the market, and if I am getting more customers, और मेरे कस्टमर जो रहेंगे काफी अगर बढ़ जाते हैं, तो मैं क्या करूंगी, बाद में मैं उसका प्राइस बढ़ा दूंगी। That is about penetration. Penetration means whenever a new product, when there is a lot of competition and a new product is entering in the market, at the initial time the company will be charging very less price to attract more customers. When the company's sales will increase after some time, then they will be increasing the price. तो ये हो जाएगा हमारा penetration. दूसरा होता है skimming strategy of pricing. skimming में क्या रहता है, अभी जहां पे बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, एकदम नया प्रोडक्ट है मार्केट में, वहां पे कुछ और कंपटीशन है ही नहीं, सो इनिशियली दे विल बी चार्जिंग वेरी हाई प्राइस। वो लोग स्टार्टिंग में लोग हाई प्राइस चार्ज कर लेंगे, उसके बाद जब कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे देन दे विल बी रिड्यूसिंग द प्राइस। तो दो टाइप ऑफ प्राइसिंग ये लोग चार्ज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, एक तो पेनिट्रेशन जहां पे प्राइस वो लोग काफी कम रखेंगे, अदरवाइज स्किमिंग प्राइसिंग जहां पे इफ देयर इज नो कंपटीशन, उनका प्रोडक्ट ही फर्स्ट है, दे विल बी चार्जिंग वेरी हाई प्राइस। आफ्टरवर्ड्स जब भी कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे देन डेफिनेटली दे विल बी रिड्यूसिंग द प्राइस। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्कीमिंग में हम लोग ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना अलग अलग सैनिटाइजर्स अवेलेबल है, काफी ज्यादा चीजें अभी अवेलेबल है जो वेजिटेबल्स धोने के लिए यूज करते हैं, लिक्विड्स है जो वेजिटेबल्स के लिए यूज करते हैं, फ्लोरिंग के लिए अभी अलग अलग आ रहा है, जिससे जो थे उससे अलावा और भी लोग कंपनीज आ रहे हैं। दैट इज अभी जो वेजिटेबल्स का आ रहा है उसमें क्या है, फ्यू कंपनीज आर न्यू, कुछ कुछ तो पहले से ही थे, तो at this present situation they will be charging very high price, क्योंकि पता है उनको कि लोग इसको परचेज करेंगे। बट जैसा कोरोना चला जाएगा कोई उसको परचेज करने वाला नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली उनको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में दो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, स्किमिंग एज वेल एज पेनिट्रेशन। अभी promotion efforts are undertaken to gain awareness. Promotion efforts are undertaken to gain awareness, understanding and acceptance. काफी ज्यादा प्रमोशंस किया जा रहा है ताकि अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों के माइंड में, एंड वी विल बी स्टिमुलेटिंग देम टू परचेज द प्रोडक्ट। फोकस ऑन मार्केटिंग इज ऑन दोस बायर्स हु आर रेडी टू बाय। हम लोग उसमें फोकस करेंगे जो रेडी रहेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए। लोग सोचते हैं नहीं ऐसा कुछ आना चाहिए जो हम लोग इजिली परचेज कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, द प्रोडक्ट इज सिंपल सी चीज है, इंट्रोडक्शन स्टेज में द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन प्रमोशन एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन में। समटाइम्स द सेल्स विल बी वेरी लेस, और वी कैन सी द कंपनीज आर incurring losses, or we can say the company is making very less profit. Two pricing strategies can be used by the companies. Either they will be going with penetration or they can go with skimming. Promotional efforts are undertaken. Promotional efforts are undertaken to create awareness about the product towards the consumers or towards the general people, so that when their awareness are created, उनको उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में डिटेल में मालूम होगा तो ही वो लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ प्रोडक्ट मार्केट में आया है और हमको उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो डेफिनेटली वी विल नॉट बी परचेसिंग दोज प्रोडक्ट की हमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल होगा अगर कुछ मूवी, शाहरुख खान की मूवी रिलीज होने वाली है, बट हमको जो रिलीज होने वाला है उसका हमने कोई एड भी नहीं देखा, कहीं प्रमोशन भी नहीं देखा, कुछ एफएम में सुना भी नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि शाहरुख खान की नई मूवी रिलीज होने वाली है, तो डेफिनेटली वहां पे जब वो रिलीज होगी तो डेफिनेटली उस दिन पहला 3-4 दिन तो वहां पे क्राउड नहीं रहेगा। एज शाहरुख खान को सब लोग जानते हैं तो डेफिनेटली बाद में क्राउड इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगा, जब तक उस प्रोडक्ट के बारे में बताया नहीं जाएगा, लोग उसको परचेज नहीं करेंगे। अगर कोई नया फिल्म स्टार, नया कोई एक्टर आया है और उसका मूवी आ रहा है थिएटर्स में, नो इन्फॉर्मेशन, नथिंग, किसी को पता ही नहीं कौन सा एक्टर है, कौन सा मूवी आया है, तो उसका मूवी नहीं चलेगा बिकॉज उसने उस मूवी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट उसने नहीं किया था, पब्लिसिटी नहीं हुआ था। दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन स्टेज में ज्यादा उनको पब्लिसिटी करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। I hope you understood the first one, introduction stage. Second one is about the growth stage. Growth stage, growth stage में क्या होता है, during this stage more and more customers accept the product. ज्यादा से ज्यादा लोग ये प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, their demands are going to increase, the company's sales are increasing and simultaneously profit are also increasing. अभी ऐसा एक स्टेज जहां पे इंट्रोडक्शन में उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए प्रमोशन में, अभी ग्रोथ में क्या होगा, मोर एंड मोर कस्टमर्स आर एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट, मोर एंड मोर कस्टमर्स आर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, सो दे आर डेफिनेटली परचेसिंग द प्रोडक्ट। इससे क्या हो रहा है, कंपनी का डिमांड बढ़ रहा है, उनका सेल्स इंक्रीज हो रहा है, उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और ये मोस्टली इसमें फीचर्स क्या रहेगा, sales are increasing, the companies are making high profits, they can segment the markets, they are finding new segments where they can introduce more product, और इसमें वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज गोइंग टू इंक्रीज, काफी ज्यादा प्रोडक्ट वो लोग बेचने वाले हैं। देयर विल बी इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, जब कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है द प्राइस शुड नॉट बी रेज्ड, अगर वो लोग प्राइस बढ़ाएंगे और कंपटीशन भी बढ़ा रहेगा तो उनका सेल्स कम हो सकता है, बिकॉज वी कैन से द कस्टमर्स आर ऑलवेज प्राइस सेंसिटिव, वो लोग प्राइस में कंपैरिजन होता है। अभी तुम लोग जाते तो तुम लोग कभी कंपेयर नहीं करते रहेंगे, बट व्हेन योर पेरेंट्स आर गोइंग, कुछ भी चीज लेना है तो वो लोग कंपेयर करेंगे, सिंपल से सिंपल भी चीज लेना है, यू विल ऑब्जर्व योर पेरेंट्स दैट दे विल बी कंपेयरिंग, दो अलग अलग चीज लेके वो लोग कंपेयर करेंगे कि इसमें कितना कितना इसका कितना क्वांटिटी रहेगा, इसका वेट कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये बोलते हैं सर्फ एक्सल लेना है या टाइड लेने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल बी कंपेयरिंग इसमें कितना ग्राम है, इसमें कितना ग्राम है, कितना कॉस्ट कितना है। दैट इज द कस्टमर्स आर ऑलवेज प्राइस सेंसिटिव, अगर वो लोग देख रहे हैं कि टाइड थोड़ा कम रेट में मिल रहा है, सर्फ एक्सल थोड़ा ज्यादा महंगा है, तो डेफिनेटली वो लोग जो थोड़ा कम है वो लोग वो यूज कर लेंगे। बट हर एक सब लोग वैसे नहीं रहेंगे, बट फ्यू पीपल विल बी देयर जो दे आर प्राइस सेंसिटिव। वेजिटेबल्स लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं तो दे ऑलवेज यूज टू कंपेयर कि कौन सा चीज हमको अच्छा लग रहा है और उसका रेट भी रीजनेबल है। तो ग्रोथ स्टेज में भी इवन दो दे आर हैविंग मोर कस्टमर्स, दे विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज देयर प्राइस बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है, दे विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अगर वेजिटेबल वेंडर्स को देखेंगे हम लोग, अगर 10 वेजिटेबल वेंडर्स या 5 वेजिटेबल वेंडर्स रहेंगे, सबका रेट सेम रहेगा, मतलब वो लोग ज्यादा रेट नहीं रखेंगे, बट जिस दिन अकेला एक वेजिटेबल वेंडर रहेगा उसका प्राइसेस बहुत ज्यादा रहेगा और उसके वेजिटेबल्स भी इतने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन वो वेजिटेबल्स का प्राइस काफी महंगा रखता है। उसका मीनिंग क्या है, व्हेनेवर जब भी ऐसा रहेगा जहां पे बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, उस टाइम पे दे विल बी इंक्रीजिंग द प्राइस, एंड व्हेन देयर इज एन कंपटीशन द प्राइस विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है। यहाँ पे ये लोग ज्यादा पैसा किस में खर्च करने वाले हैं, प्रमोशन एफर्ट्स तो हो गया है, प्रमोशन एफर्ट्स हो गया, बट स्टिल दे विल बी उनका प्रमोशंस, उनका एडवर्टाइजमेंट्स आता रहेगा। दैट इज दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एट दिस टाइम ऑल्सो, जहाँ पे वो लोग
काफी ऐसा कोशिश करेंगे कस्टमर्स को उसमें न्यू एंड इम्प्रूव करके, जब भी उनका प्रमोशन होगा, जब भी उनका एडवर्टाइजमेंट्स आएगा, तो ऐसा दिखाया जाएगा कि न्यू एंड इम्प्रूव, बट है तो वो प्रोडक्ट वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं टीवी में जो एड्स आता है, हॉर्लिक्स का आता है या बूस्ट का आता है, वो लोग हमेशा प्रोडक्ट विल बी सेम, बट उसमें कुछ जो एडिशनल फीचर्स कुछ ऐड किया होगा, न्यू एंड इम्प्रूव करके हमेशा आता है टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रोथ स्टेज में, जहां पे देर विल बी इंक्रीज इन द सेल्स, देर विल बी इंक्रीज इन प्रॉफिट, increase in demand, but they will not be able to increase the price because there will be lot of competition. The third one is about the maturity stage. Maturity stage में क्या होता है यहाँ पे, product that survives competitions enters the maturity stage. जो जिसने maximum competition survive कर लिया, that company enters the maturity stage. अभी मैच्योरिटी स्टेज मीन जहां पे ऐसा काफी ज्यादा कंपटीशन हो गया है, तो जो कंपनीज इतना ज्यादा कंपटीशन फेस किया, दोस कंपनीज विल बी एंटरिंग इनटू द मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में जाना मीन्स जहां पे कंपनी का सेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग, the company will be trying difficult, or we can say it will be very difficult for the company to survive in the market. Maturity stage means ऐसा एक स्टेज जहां पे कंपनी का सेल्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, that is we can say the demand as well as the sales will reach at a saturation points. एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा जो कंपनी का सेल्स इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, वहां पे उतना ही फिक्स होके रहा है, दैट इज जितना था एक जहां पे होगा, मतलब ग्रोथ स्टेज के बाद जब भी मैच्योरिटी में आते हैं, तो वो जो एक लिमिट रहेगा कि इतना सेल्स हो रहा है, उतना ही हो रहा है, उससे ज्यादा हमारा सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। हम लोग कितना भी एफर्ट ले ले, बट अवर सेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग, सो वी कैन से दैट हमारा सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारा सेल्स का जो है ग्रो नहीं हो रहा है। सो जब व्हेन आवर सेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग, आवर प्रॉफिट विल बी डिक्रीजिंग। जैसा हमारा सेल्स इंक्रीज होता है, हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, बट हमारा सेल जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। कंपटीशन, बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन वी विल बी रिड्यूसिंग द प्राइसेस, देयर विल बी इंक्रीज्ड इन्वेंट्रीज, जो अपना फिनिश गुड्स रहेगा वो गोडाउन में बहुत भर जाएगा, बिकॉज हमारा सेल जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजम्पशन, कंपनीज लुक्स फॉर न्यू यूजर्स, न्यू मार्केट, इंक्रीज यूजर्स अमॉन्ग प्रेजेंट कस्टमर्स। अभी उसका कंपनी का सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो व्हाट द कंपनी विल बी डूइंग, दे विल बी ट्राइंग टू अट्रैक्ट द न्यू यूजर्स, और न्यू मार्केट सेगमेंट बनाया जाएगा, या कोशिश करेंगे जो मार्केट अभी जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स है, मैं उन्हीं के पास अपना सारा सामान बेचने की कोशिश करेगा। In order to retain the market, a firm add new, different and unique features and benefit to its product. That is, जैसे मैं बोल रही थी न्यू एंड इम्प्रूव करके आता है, तो वो मैच्योरिटी स्टेज में आएगा, दे विल बी एडिंग न्यू, डिफरेंट एंड यूनिक फीचर्स, और ये शायद बेनिफिट कर सकता है उसके प्रोडक्ट में। Promotional efforts are used on the unique value propositions, new features, benefits, अलग अलग तरीके से they will be trying to attract more customers, and they will be giving more importance to the customers to retain the customers as well as to attract new customers. अभी सिंपल सा है, मैच्योरिटी स्टेज में ऐसा स्टेज आता है जहां पे हमारा ग्रोथ, सेल्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है, आवर सेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहां पे हमारा कितना भी कोशिश करें, हमारा सेल्स उस पॉइंट से आगे नहीं जा रहा है, हमारा सेल्स उतना ही हो रहा है। इवन दो वी आर टेकिंग मोर एफर्ट्स ऑन प्रमोशंस, अलग अलग तरीका यूज कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पुराने कस्टमर्स है वो लोग ही मैक्सिमम यूज करें, बट एक लिमिट ऐसा आ जाएगा वेयर वी आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, आवर सेल्स आर स्टॉप्ड एट ए सर्टेन पॉइंट, जहां से मेरा सेल्स इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे मैच्योरिटी स्टेज। ये होगा जब भी मैक्सिमम कंपटीशन रहेगा, क्योंकि लोग परचेस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कम प्राइस में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेगा मार्केट में, तो डेफिनेटली दे विल बी परचेसिंग दैट।
तो दूसरे कंपनी का मैच्योरिटी स्टेज आ जाएगा जहां पे उनका सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो हमारा सेकेंड में ग्रोथ रहेगा, ग्रोथ के बाद थर्ड में आ जाएगा मैच्योरिटी में, जहां पे हमारा सेल्स एट ए पॉइंट it will be permanent over there and it will not be going to increase from that certain point। वो हो जाएगा हमारा मैच्योरिटी स्टेज में। दैट इज मैच्योरिटी स्टेज में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट जहां पे फ्रॉम दैट पॉइंट द सेल्स आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज। उसी पॉइंट में रहेगा, हम लोग कितना भी एफर्ट ले ले, कितना कुछ कर ले, वो सैचुरेशन पॉइंट से वो इंक्रीज नहीं होगा। The fourth one is about the decline stage। Decline stage means इसका एक डायग्राम आता है, अभी फिलहाल बुक में नहीं है, आफ्टर सम टाइम मैं इसको ड्रॉ करके अपलोड करती हूँ। डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा, वो हमारा वो जो सेल्स का जो लाइन था, या वी कैन से जो सेल्स का जो कर्व था, एक बार वो वाई एक्सिस से, जो हमारा एक्स और वाई एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस से हमारा वो ऊपर की तरफ जाता है वो कर्व। दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज में ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रोथ में भी ऊपर की तरफ ग्रो होएगा, बट मैच्योरिटी स्टेज में उधर एक उस स्टेज के बाद वो इंक्रीज नहीं होगा, उसके बाद वो नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ आ जाएगा मीन्स डिक्लाइन हो रहा है स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में यहाँ पे वो लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग सब्स्टिट्यूट मार्केट्स में अवेलेबल कराए या नया प्रोडक्ट जो है अपीयर करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे क्या रहेगा, उसका सेल्स काफी रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज द कॉम्पिटिटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। कॉम्पिटिटर्स कम प्राइस में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इनका जो है डिक्लाइन स्टेज में आ जाएगा। तो इसमें डिक्लाइन स्टेज में क्या हो जाएगा, sales will be reducing। when the sales are reducing there will be no profit or we can say there will be loss। competition बहुत ज्यादा रहेगा and the competitors ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट बेचेंगे जिसका प्राइस काफी कम रहेगा। काफी ज्यादा एफर्ट लिया जाएगा टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी जब ये कंपनी डिक्लाइन स्टेज में, जहां पे हमारा सेल्स बहुत कम हो रहा है, सेल्स ना के बराबर हो रहा है, तो हमको एवरीडे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसे लगेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस किया जाए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काफी कम पैसा स्पेंड करेंगे फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स में काफी कम पैसा स्पेंड करेंगे, ताकि बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ इनकम। In order to push the sale of the product, the firm comes out with various promotional offers। अलग अलग प्रमोशन ऑफर से आएगा। प्रमोशन ऑफर्स मीन्स एक प्रोडक्ट लेने पर दूसरा प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, जहां पे कंपनी को डिक्लाइन करना, जितना प्रोडक्ट उसने बनाया है उसको कैसे भी उसको बेचना है, वो हो जाएगा हमारा डिक्लाइन स्टेज। तो यहाँ पे वो लोग अलग अलग प्रमोशन एफर्ट्स लेके आएंगे, और लॉस मेकिंग ब्रांड्स मे बी विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। और ऐसे जो कंपनीज रहेंगे जो continuously they are incurring losses, what happen, this companies they have to withdraw from the market, they have to close the market। उनको अपना कंपनी बंद करना पड़ेगा बिकॉज उस कंपनी का सेल्स ही नहीं हो रहा है। ऐसे काफी ज्यादा कंपनीज है, जैसे हम लोग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल गुड नाइट है। गुड नाइट का अभी तो फिलहाल लिक्विड आ रहा है, पहले आता था एक ब्लू कलर का आता था, ब्लू कलर पिंक कलर का आता था। हम लोग उसको एक मशीन जैसे रहती थी छोटी सी, उसमें हम लोग डालते थे तो उसकी अच्छी खुशबू आती थी, बट अभी तो सब लिक्विड ही आ रहे हैं। तो उस टाइम पे ना एक आता था कैस्पर करके कंपनी था, कैस्पर, जो हेमा मालिनी उसका एड देती थी, उसको वो वाला कंपनी। अभी जैसा कंपटीशन बढ़ गया, धीरे धीरे वो कैस्पर कंपनी बंदी हो गई, उसका तो अभी कुछ ना एड है ना, वो कंपनी पूरा टोटली बंद हो गया। उस टाइम पे गुड नाइट हुआ करता था। मैं हार्डली 15 इयर्स बैक की मैं बात बोल रही, 15 या 20 इयर्स पहले की बात बोल रही, जहाँ पे गुड नाइट मिलता था प्लस कैस्पर था। तभी मैंने तो ऑल आउट का नाम भी नहीं सुना था, बट अभी वो कैस्पर कंपनी जो है वो टोटली बंद होके उसने अभी ऑल आउट आया है, अलग अलग मॉर्टिन का है, अलग अलग कंपनीज अभी जो है मार्केट में है। तो डिक्लाइन स्टेज ऐसा स्टेज जहां पे प्रोडक्ट का सेल्स बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा है, द कंपनी इज कंटिन्यूसली इंकरिंग लॉसेस। जब कंपनी को कंटिन्यूसली लॉस इंकर हो रहा है, एट दैट टाइम क्या होगा,
व्हेन द कंपनी इज इंकरिंग टोटल लॉसेस, वो लोग इतना लॉस इंकर करे तो उनको भी अपना कंपनी बंद करना पड़ेगा। अदरवाइज सम कंपनीज क्या करते हैं, जब उनको मालूम पड़ रहा है कि मेरा प्रॉफिट काफी कम हो रहा है, तो वो लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ नया सेगमेंट में जाए, कुछ नया सेगमेंट, कुछ नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, ताकि हमको हमारा कंपनी बंद ना करना पड़े। तो डिक्लाइन स्टेज जहाँ पे हमारा पूरा मेहनत जो है फॉल हो जाता है, बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा है, वी कांट इंक्रीज द प्राइस बिकॉज द कस्टमर्स आर नॉट परचेसिंग, देयर विल बी लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। धीरे धीरे कंपनीज जो रहेंगे वो लोग अपना बंद करेंगे व्हेन द कंपनी इज गोइंग फॉर डिक्लाइन स्टेज। So these are the four stages in PLC. The first one is about introduction. हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को। ग्रोथ, अच्छा लगा कस्टमर्स को, हमारा सेल्स में ग्रोथ होता है, वी आर इंक्रीजिंग आवर प्रॉफिट, हमारा कंपनी का गुडविल काफी अच्छा बढ़ जाएगा। मैच्योरिटी स्टेज, एसेट स्टेज, जहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, वहां से हमारा कंपनी का सेल्स बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा। डिक्लाइन स्टेज मीन्स आवर सेल्स आर रिड्यूसिंग, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, कंपनी को लॉस इंकर हो रहा है, ज्यादा लॉस इंकर होगा, कंपनी को अपना कंपनी बंद करना पड़ेगा। और इसके लिए वो लोग एडवर्टाइजमेंट्स में पैसे खर्च नहीं करेंगे, अपना कॉस्ट जो है रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। प्लस ये लोग ये ध्यान देंगे कि प्रमोशन करके जो भी मेरा गोडाउन में मार्केट में जो भी स्टॉक है, उसको मैं प्रमोशन एफर्ट से मैं उसको मार्केट में बेच सकूं। तो दिस आर द 4 स्टेजेस। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में प्लीज पूछना स्टूडेंट्स, आई विल बी अपलोडिंग द नोट्स टू।